नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी 24/7 पे। आज हम बात करेंगे द ग्रेट लेजेंडरी डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की। उनका जो है देहांत हो गया है कल शाम को, जैसा कि आप सभी को पता है। कल शाम को उनका देहांत हुआ है कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। राहत इंदौरी साहब 1950 से 2020 तक जो है ये रहे। कल शाम को इन्होंने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी थी। कोविड-19 के शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर कल मेरा टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अरविंदो अस्पताल में जो है एडमिट हूँ। दुआ कीजिए जल्द से जल्द इस बीमारी को हरा दूं। एक और इल्तिजा है, मुझे या मेरे घर को फोन न करें। मेरी खैरियत ट्विटर और फेसबुक से आपको जो है मिलती रहेगी। कल शाम को इन्होंने 7:35 11 अगस्त को जो है ये ट्वीट था, देख सकते हैं इन्होंने ये ट्वीट किया था। उसके बाद हम बात करेंगे इनके जो है जीवन की, कैसे इनका जीवन बीता है, कैसे जो है इनकी जो है बायोग्राफी रही है। काफी फेमस शायर थे दोस्तों। राहत इंदौरी साहब का नाम जो है राहत कुरैशी था। राहत कुरैशी, राहत इंदौरी इनको इस वजह से बुलाया जाता था क्योंकि इंदौर शहर में ये पैदा हुए थे। इंदौर शहर के थे तो शहर का नाम इनके पीछे लगा दिया गया, सरनेम जोड़ दिया गया। राहत इंदौरी इनको जो है बोला जाने लगा, इसी नाम से ये फेमस हुए। जन्म हुआ था इनका 1 जनवरी 1950 को। क्या बात है, ये देखिए 1 जनवरी न्यू ईयर के दिन जो है इनका जन्म हुआ था 1950 को इंदौर में। ये जो है इनके पिताजी जो हैं एक क्लॉथ मिल वर्कर थे, कपड़े की फैक्ट्री में काम किया करते थे। 4 भाई बहनें थे ये, एक बड़े भाई थे इनके और 2 बहनें थी इनकी। घर घर का जो है इनका गुजारा काफी मुश्किल से बीता करता था। ये काफी गरीब रहे हैं बचपन से। इनका जो है बचपन था वो काफी गरीबी में निकला है दोस्तों, आपको पता नहीं होगा शायद। ये जो है घर की छत पर लेटा करते थे शाम को। ये खुद बताते थे कि छत जो है इनकी छत है घर की, वो ये जो है देखा करते थे रात को लेट के कि कब जो है इस गरीबी से मैं बाहर निकलूंगा, कब यहाँ से उठूंगा। ये इनके बचपन की बातें हैं कुछ जो ये खुद बताया करते थे। कविता इनका पैशन नहीं था दोस्तों। इनको जो है पेंटर बनना था शुरू से ही। कविता इन्होंने बाद में जो है लिखनी शुरू की और बोलनी शुरू की। उसके पहले इन्होंने 10 साल तक पेंटिंग एज ए पेंटर काम किया है। 10 साल तक, काफी लंबा टाइम हो जाता है 10 साल। इन्होंने पेंटिंग की है। पेंटिंग में जो है इन्होंने काफी नाम तो नहीं कमाया, लेकिन ये था कि ये साइन बोर्ड बनाया करते थे और लोग जो है एक एक महीने तक वेटिंग में रहा करते थे इनकी, कि इनके द्वारा बनाया हुआ साइन बोर्ड लेंगे। इस वजह से तो उसमें भी लगभग इन्होंने काफी नाम कमा ही लिया था। उसके बाद इनका कहना है कि पेंटिंग और शायरी ये दोनों एक ही पहलू हैं, ये दोनों बहनें हैं। पेंटिंग की वजह से ही इन्होंने जो है शायरी को समझा है, ये इनका कहना था। आज की बात करें तो लगभग लगभग 50 साल इनको जो है बीत चुके थे, 45 से 50 साल इनको बीत चुके थे एज ए जो है पोइट। इनको जो है 50 साल इनको लगभग बीत चुके थे। 50 साल से ये हम कह सकते हैं कि हाँ, लगभग इतने टाइम से 50 साल से ये जो है मंच पर कविताएं सुनाते थे। शायर का जीवन काफी गरीबी भरा होता है, जैसा कि आप सभी को पहले से पता होगा। शायर जो है इतने फेमस नहीं होते हैं कई बार। उसके पहले हम बात करेंगे, ये 4th चाइल्ड थे अपनी फैमिली के। इनकी स्कूली शिक्षा हुई थी नौतन स्कूल इंदौर से। इन्होंने वहीं से जो है अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करी। ये कुछ फेमस पंक्तियां हैं इनकी। इन्होंने जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट की 1973 में इंदौर से ही। उसके बाद इन्होंने एमए भी की। एमए की इन्होंने उर्दू लिटरेचर से 1975 में। और उसके बाद देखिए काफी पढ़े लिखे इंसान थे ये, पीएचडी करी इन्होंने उर्दू लिटरेचर से ही। अवार्ड मिला इनको 1985 में। इनको जो है उर्दू लिटरेचर में पीएचडी थे ये। कुछ फेमस कविता इनकी, काफी फेमस थी ये लाइन, मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। वाह क्या बात है, काफी फेमस जो है ये शायर रहे हैं दोस्तों। अब बात करें तो एक शायर का जीवन जैसा कि काफी मुश्किल भरा होता है। ये खुद बताते थे कई बार कि इनकी वाइफ जो है, इनकी पत्नी कहीं अगर बाहर जाया करती थी
तो लोग उनसे पूछा करते थे, कहीं पार्टी में या कहीं भी गैदरिंग होती तो उनसे जो है लोग पूछा करते थे कि शायर की पत्नी हो, गुजारा चल जाता है या नहीं, पैसे वैसे टाइम पे मिल जाते हैं या नहीं। ऐसे ऐसे इनको जो है तंज कसे जाते थे, इनको ताने दिए जाते थे। उसके बाद हम बात करें तो राहत इंदौरी साहब ने एक बार खुद बताया था कि आपको शायर बनने के लिए, शायर का जीवन इतना आसान नहीं होता, शायर बनने के लिए आपको थोड़ा पागल बनना पड़ता है, थोड़ा दीवाना बनना पड़ता है, थोड़ा दिल फेंक और थोड़ा बच्चलन भी बनना पड़ता है। वाह, ये जो है डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने बोला था कि शायर बनने के लिए आपको पागल, दीवाना और बच्चलन तक भी बनना पड़ता है। कितने कितने महान व्यक्ति थे, इनका कोई जवाब नहीं। उसके बाद इन्होंने बताया कि इनकी पत्नी को लोग ताने दिया करते थे कि तुम गुजर बसर कर लेते हो या नहीं। गुजर बसर तो छोड़िए दोस्तों, इन्होंने जो है इतना नाम कमाया कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में इनके लेक्चर, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जो है दुनिया के हर कोने कोने में जो है इनके लेक्चर हुआ करते थे। इनके जो है हर यूनिवर्सिटीज में जो है प्रोग्राम हुआ करते थे। इन्होंने जो है काफी नाम कमाया दोस्तों उसके बाद, और पैसे की तो कमी रही ही नहीं इनको बाद में। तो इन्होंने ये पीएचडी थे जैसा कि मैंने आपको बताया। कुछ फेमस कविताएं इनकी बहुत ज्यादा फेमस, जो पिछले कुछ टाइम से भी ये बहुत ज्यादा फेमस रही थी। यूट्यूब वगैरह पे हर जगह पे जो है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं, मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं। काफी फेमस जो है ये कविता रही थी इनकी बहुत लंबे समय तक, और हमेशा रहेगी दोस्तों। ये कुछ ऐसी कविताएं हैं जो कभी इनका जो है कम हो नहीं सकता इनका, ये हमेशा फेमस की फेमस ही रहेंगी। ये देखिए, ये एक और थी, कहीं अकेले में मिलाकर, इन होड़ में दुआ इनसे, ऐसे कुछ बहुत ज्यादा फेमस कविताएं थी इनकी। इनके जो है इनकी आवाज में ही ये काफी अच्छी लगती हैं, आप लोग सर्च कीजिएगा देखिएगा। जुबां तो खोल नजर तो मिला, जवाब तो दे, मैं कितनी बार लुटा हूं, मुझे हिसाब तो दे। वाह, क्या फेमस शायर थे दोस्तों ये। 45 से 50 साल हो गए थे इनको, जैसा कि मैंने आपको बताया, कविताएं करते हुए, कवि सम्मेलन करते हुए 45-50 साल काफी हो जाता है। इनको जो है माइक की आदत ही हो गई थी एक तरह से मंच पे। सबसे फेमस जो कविता थी इनकी वो यही थी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। सबसे फेमस कविता यही रही है इनकी। उसके बाद हम बात करें तो इन्होंने दोस्तों जो है फिल्मों में भी काम किया है। एज ए लिरिक्स आर्टिस्ट इन्होंने फिल्मों में भी काम किया है, गाने लिखे हैं इन्होंने काफी सारी मूवीज में। मुन्ना भाई एमबीबीएस, मुन्ना भाई एमबीबीएस का जो टाइटल ट्रैक है वो इन्होंने ही लिखा है। अनु मलिक के साथ काफी काफी लंबे समय तक इन्होंने काम किया, कई सारे गाने लिखे इन्होंने। मुझे अभी याद नहीं है, आप गूगल कीजिएगा, कुछ कीजिएगा तो आपको मिलेगा, कई सारे गाने इन्होंने लिखे हैं। बहुत लोगों को जो है आप में से पता नहीं होगा कि ये एक लिरिक्स आर्टिस्ट भी थे। उसके बाद इन्होंने किताबें लिखी, बुक्स लिखी इन्होंने, राइटर भी थे ये। जैसे नाराज, चांद पागल है, धूप बहुत है, ऐसे ही इन्होंने ये जो है पुस्तकें लिखी। और थोड़े टाइम पहले ही, हाल ही में कुछ टाइम पहले ही इनकी जो है एक बायोग्राफी, इनकी कंप्लीट बायोग्राफी, इनकी पुस्तक जो है वो भी लॉन्च हुई थी। तो काफी फेमस व्यक्ति रहे हैं ये। लेकिन क्या करें, दुनिया का दस्तूर है, एक दिन किसी ना किसी को तो जाना ही पड़ता है। ऐसे ही डॉक्टर राहत इंदौरी साहब भी जो है हम सभी को छोड़कर हमारे बीच से निकल गए हैं, चले गए हैं। दुआ करता हूँ जहां भी हैं वो सही सलामत हैं, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।